हरे कृष्णा। चतुर्मास का हमारे आध्यात्मिक उन्नति में बड़ा महत्व है। सावन, भादो, आश्विन और कार्तिक, इन 4 महीनों को चतुर्मास का महीना कहा जाता है। ये 4 महीने जो है एक साधक के भक्ति का वर्धन करने वाले हैं, उन्हें आध्यात्मिक बल प्रदान करने वाले हैं। कहीं-कहीं चतुर्मास का व्रत जो है प्रारंभ हो चुका है, क्योंकि कोई-कोई वैष्णव संप्रदाय जो है चतुर्मास के इन 4 महीनों को आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी तक मनाते हैं। पर कुछ वैष्णव संप्रदाय जो है इसे आषाढ़ पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक मनाते हैं, जो 20 जुलाई से 19 नवंबर के डेट तक इन 4 महीनों में मनाई जाएगी। तो चतुर्मास का हमारे आध्यात्मिक जीवन में, आध्यात्मिक उन्नति में बड़ा महत्व है। तो बहुत सारे भक्तों के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि हमें चतुर्मास व्रत का पालन क्यों करना चाहिए? और हम जब ये व्रत करें तो हमें क्या विधि और निषेध का जो है पालन करना चाहिए? क्योंकि जब भी हम कोई व्रत करते हैं तो उसके साथ कुछ डू होता है, कुछ डोंट डू होता है, कुछ यम होता है, कुछ निषेध होता है। तो सबसे पहले जानने का ये प्रयास करते हैं कि चतुर्मास के इन 4 महीनों का हमारे आध्यात्मिक वर्धन में, धार्मिक जीवन में क्या महत्व है। सावन, भादो, आश्विन और कार्तिक, इन 4 महीनों में हमारे लीलाधारी भगवान जो है सूतल लोक बलि महाराज के पास चले जाते हैं और आध्यात्मिक दृष्टि से इसे भगवान की योग निद्रा कहा जाता है, क्योंकि भगवान जो है 4 महीनों के लिए सूतल लोक चले जाते हैं, जिसे भगवान का शयन काल कहा जाता है। तो इन 4 महीनों में सारे मांगलिक कार्य जो है रुक जाते हैं और इन 4 महीनों में भारतवर्ष में बारिश का महीना होता है। भारत जो एक कृषि प्रधान देश है, जहाँ की 70% से अधिक जनता जो है खेती करती है, तो जीवन जो है रुक जाता है। रमता जोगी बहता पानी, साधु भी जो भ्रमण करते रहते हैं, क्योंकि साधु जब भ्रमण करते हैं तो उनका यश बढ़ता है, लेकिन साधु भी इन 4 महीनों में जो है रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि बारिश का मौसम है, धरती में पानी घुस चुकी है, तो कीड़े मकोड़े जो हैं हिंसा ना हो जाए, उनके पैरों के नीचे आ ना जाएँ। और 4 महीने साधु जो अनिकेत रहते हैं, क्योंकि साधु उस ज़माने की बात है जब घर नहीं बनाया करते थे, कोई कुटिया नहीं बनाया करते थे, पेड़ों के नीचे विश्राम करते थे, पेड़ों के नीचे रहते थे। तो धरती में जल जमा हो जाने से, जल अंदर चले जाने से बहुत सारे जहरीले जीव-जंतु जो है धरती के ऊपर आ जाते हैं। तो उनका अहिंसा ना हो जाए, उनकी हिंसा ना हो जाए और स्वयं के बचाव के लिए साधु जो हैं इन 4 महीनों में किसी आश्रम में, किसी कुटिया में और किसी आश्रम में जो है रुक जाते हैं, उन पे कृपा करने के लिए। हम रामायण में ही देखते हैं कि वनवास के दौरान भगवान राम जो है सुग्रीव के यहाँ 4 महीने जो है चतुर्मास व्रत का पालन किए थे और नारद मुनि भी श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में वेद व्यास जी से कहते हैं कि उन्हें भक्ति कैसे मिली? तो वो कहते हैं कि उनके गाँव में चतुर्मास काल के दौरान साधु सन्यासी आए थे और उनकी कृपा से जो है उन्हें भक्ति प्राप्त हुई और पतित पावन चैतन्य महाप्रभु भी जब जगन्नाथपुरी में संन्यास ग्रहण करके दक्षिण भारत की यात्रा पे गए थे, तो वो चतुर्मास के दौरान जो है वेंकट भट्ट गोस्वामी के यहाँ ठहरे थे और वहाँ उन्होंने गोपाल भट्ट गोस्वामी को भक्ति का दान दिया था। तो चतुर्मास मनाने की जो परंपरा है वो आज की नहीं, बहुत पुरानी है। तो भौगोलिक कारण ये है कि भारतवर्ष में ये 4 महीने जो हैं बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम के कारण जो है जीव-जंतु धरती के ऊपर आ जाते हैं, तो उनकी हिंसा ना हो जाए, इसलिए जो है साधु संत जो हैं रुक जाते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि है कि भगवान जो है सूतल लोक चले जाते हैं, तो भगवान की विरह में भक्त जो है खूब भजन-पूजन करते हैं। और आयुर्वेदिक कारण है चरक संहिता के अनुसार कि ये 4 महीने जो बारिश के मौसम भारतवर्ष में हैं, इन मौसम में जो है हमारा वात और पित्त जो है का लेवल जो है बढ़ जाता है। कफ, वात, पित्त हमारी बॉडी के लेवल को कम और ज़्यादा करने में सहायक हैं। तो इस समय जो है लेवल बढ़ जाता है और इसके कारण क्या होता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है मंद पड़ जाता है, हमारी जठराग्नि जो है मंद पड़ जाती है और जठराग्नि के कारण ही हमारे भोजन का पाचन होता है। तो आयुर्वेद के अनुसार भी कहा जाता है कि इन 4 महीनों में स्वास्थ्य की दृष्टि से हमें जो है कम भोजन करना चाहिए, तला भुना हुआ पदार्थ जो है नहीं ग्रहण करना चाहिए और
इन 4 महीनों में सूर्यास्त के बाद जो है भोजन नहीं करना चाहिए। शिल प्रभुपाद जी कहते थे कि अगर कोई इतना ज़्यादा नियम ना ले सके, तो कम से कम जिह्वा की तपस्या जो है, कम से कम ज़रूर करे। क्योंकि व्यक्ति बोलना तो 1-2 साल में सीख जाता है, पर क्या बोलना है, इसे सीखने में कभी-कभी 1 जन्म जो है कम पड़ जाते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस 4 महीने में कोई ज़्यादा ना कर सके, तो जिह्वा की तपस्या अवश्य करे। जीभ जो है 2 काम करती है, भोजन ग्रहण करती है और बोलती है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि इन 4 महीनों में हमें जो है कम से कम जो है भोजन करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है हरिनाम का जप करना चाहिए। उसके बाद चतुर्मास में तो बहुत सारे जो हैं यम और नियम हैं। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं कि सावन के महीने में जो है हमें साग, पालक का जो है त्याग कर देना चाहिए। इसका भौगोलिक कारण भी है कि ये 4 महीने में जो है जीव-जंतु, कीट-पतंगे जो है आ जाते हैं और वो जो है साग में चिपक जाते हैं, जो बहुत छोटे-छोटे हैं, जो हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से ठीक नहीं है। तो इसलिए भी जो है हमें सावन के महीने में, जो बारिश का महीना में है, साग का जो है त्याग कर देना चाहिए। भादों में हमें दही का त्याग कर देना चाहिए, आश्विन में दूध का त्याग कर देना चाहिए और कार्तिक में दाल, चना, उड़द इत्यादि का जो है त्याग करना चाहिए। और आध्यात्मिक दृष्टि से जो विधि है, इन महीनों में हमें क्या करना चाहिए? तो इन 4 महीनों में धामवास का बड़ा महत्व है। पुराणों के अनुसार जब भगवान इन 4 महीनों में योग निद्रा में चले जाते हैं, तो सारे देवी-देवता जो 33 कोटि हैं, इन 4 महीनों में वृंदावन धाम में चले आते हैं। तो इन 4 महीनों में साधक को वृंदावन धाम में जो है वास करना चाहिए। वृंदावन धाम में वास ना कर सके, तो मायापुर, जगन्नाथपुरी में वास कर सके। अगर ये 4 महीने वास ना कर सके, तो कम से कम इन 4 महीनों में एक बार अवश्य जो है धाम में आना चाहिए। और जो 4 महीनों में एक बार भी धाम में नहीं आ सके, तो भगवान के मंदिर जो हैं धाम से अभिन्न है, तो स्थानीय श्री हरि के मंदिर में जाना चाहिए। इन 4 महीनों में जो सबसे इम्पोर्टेंट है, विधि है, जो पालनीय है कि हमें जो है ब्रह्म मुहूर्त काल में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त काल 4 से 6 के बीच में जो ब्रह्म मुहूर्त काल है, इसमें जो है हमें जागरण करना चाहिए। सूर्य उदय से डेढ़ घंटे पहले जो है हमें जग जाना चाहिए। दूसरा नियम जो हमें लेना चाहिए कि हमें अधिक से अधिक जप करना चाहिए, संख्या पूर्वक नाम। तो 16 माला तो करना ही करना है। या जो नए भक्त हैं, जो 4 माला, 8 माला कर रहे हैं, तो कम से कम 2-4 माला जो है बढ़ा दें। जो 16 माला कर रहे हैं, वो 20 करें, 32 करें, 48 करें, इसी क्रम में जो है बढ़ाते चलें। इस महीने में तीसरा जो नियम लेना है, भागवतम का पाठ। नित्यम भागवत सेवयम सदा सेव्या श्रीमद्भागवतम। तो इसमें जो है भागवत का पाठ जो है हमें प्रतिदिन करना है और उसमें भी कुछ स्थितियों का पाठ करने का बड़ा महत्व है। जैसे कुंती महारानी के प्रेयर्स, भीष्म पितामह की स्तुति, गजेंद्र की स्तुति हमें जो है प्रतिदिन करना चाहिए। कुछ वैष्णव भजन जो है हमें प्रतिदिन गाना चाहिए और तुलसी सेवा का बड़ा महत्व है। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः, जो तुम्हार शरण लाए, तारा बंछा पूर्ण है, कृपा करी कर तारे वृंदावन वासी। तो तुलसी महारानी जो है भक्ति देवी हैं। तो इन 4 महीनों में जो है वैसे तो साधक करते ही करते हैं, पर इन 4 महीनों में जो है हमें विशेष रूप से तुलसी महारानी की सेवा करनी चाहिए और तुलसी महारानी के आगे जो है दीप दान का नियम लेना चाहिए। या भगवान को जैसे हम कार्तिक में दीप दान करते हैं, चाहे तो चतुर्मास में दीप दान कर सकते हैं और अगर संभव हो सके तो अखंड दीपक भी 4 महीने के लिए जला सकते हैं। इससे जो है हमारी भक्ति का भी वर्धन होगा और सौभाग्य का भी वर्धन होगा। वैष्णव सेवा का जो है नियम लेना चाहिए इस चतुर्मास में। बिना महत्व पाद सेवा निस्तार पाएबे केवा। तो वैष्णव सेवा जो है करनी चाहिए। ब्रह्मचर्य का जो है पालन करना चाहिए। निषेध है कि हमें इन 4 महीनों में असत्य भाषण नहीं करना चाहिए। कम कर सकें जितना, उतना जो है उचित है। किसी की निंदा ना कर सकी, वैष्णव जन तो तेने कहिए, जो निंदा ना करी केने रहे। और असत्य संग नहीं करना चाहिए। महाप्रभु भी कहते हैं कि असत्य संग त्याग, यही वैष्णव आचार। तो इन 4 महीनों में जो है हमें खूब जो है भक्ति करना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त काल में उठना चाहिए, असत्य भाषण नहीं करना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, असत्य संग नहीं करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है भगवान नाम का जप करना चाहिए। हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। तो हमारी वैष्णव परंपरा में 20 जुलाई से 19 नवंबर तक
का दिनांक जो है चतुर्मास का है, सावन, भादो, आश्विन और कार्तिक। सावन में आपको जो है साग का त्याग करना है, भादो में दही का त्याग करना है, आश्विन में दूध का त्याग करना है और कार्तिक में दाल का त्याग करना है। तो ये विधि और निषेध जो है बताए गए हैं। लेकिन कोई अगर इतने ज़्यादा विधि निषेध का पालन नहीं कर सके, तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि कम से कम जिह्वा की तपस्या अवश्य जो है इन 4 महीनों में करनी चाहिए। कौन-कौन सी? जीभ जो है 2 काम करती है। एक तो बोलती बहुत है और एक खाती बहुत है। तो प्रभुपाद जी कहते थे कि जीभ का जो है खाने का काम जो है कम कर देना चाहिए और बोलने का काम जो है ज़्यादा करने चाहिए। और कौन-सा बोली? हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। तो आप सबको चतुर्मास की मंगलमय शुभकामनाएँ। हरे कृष्णा।